अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे रजिस्टर रिकॉर्ड अशिया के बारे में। रजिस्टर रिकॉर्ड अशिया ये क्या चीज़ होती है और क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है, पहले इस चीज़ को वजाहत के साथ समझिए। देखिए, रजिस्टर रिकॉर्ड अशिया जो हमने ऊपर हेडिंग बना रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रजिस्टर रिकॉर्ड अशिया, इसको हमने कलर रेड कर दिया। हकीकत में ये है, हकीकत ये है कि उमूमन इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ जाती है कि जब बड़ा इदारा हो जाता है और चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, तो उनकी हिफाजत करना भी जो ज़िम्मेदार हैं उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। अगर वो अपने फ़र्ज़ मनसबी में कोताही करेंगे तो इंदल्लाह माखूज़ भी होंगे, क्योंकि जब कौम ने उनको मुहतमीम या मुतवल्ली यानी किसी मस्जिद का मुतवल्ली या किसी मदरसे व स्कूल का प्रिंसिपल ज़िम्मेदार बना दिया, तो इस बात की भी उनके ज़िम्मेदारी है कि वो हर एक चीज़ की देखभाल करें। और जब तक उनको इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि मदरसे की या हमारी मस्जिद की या स्कूल की फला चीज़ें हैं, तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों की हम लिस्ट बनाएं, बाकायदा इसका एक रजिस्टर बनाया जाए कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इतने रूम हैं, उस रूम के अंदर इतने पंखे लगे हुए हैं, और पूरे मदरसे के अंदर ये स्कूल में फला रूम है और इतने बाई इतने का साइज़ है। दुनिया भर की चीज़ें या इतनी बारीकी में न जाकर रूम की क्वांटिटी यानी कितनी तादाद है और उस रूम के अंदर कितने फ़ैन हैं, कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने बल्ब हैं, पूरे मदरसे में कितने बल्ब जल जाते हैं, पूरे स्कूल है मस्जिद में कितने बल्ब हैं, हमारे यहाँ लाइट का कितना ख़र्च हो रहा है, इसी तरीके से कितने स्विच लगे हुए हैं, किसने कितने तोड़े तो नहीं हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल हमारे पास जब तक नहीं होंगी तो हम इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर अराज़ी यानी ज़मीन है मदरसे की, मस्जिद की, स्कूल की, उस ज़मीन की भी तादाद यानी कितनी बिगे है, किस जगह पर है, किसने वक्फ़ की थी, तो वो सारी चीज़ें वजाहत के साथ लिखी हुई होनी ज़रूरी हैं। तो इन सारी चीज़ों की, चाहे वो जगह छोटी हो या बड़ी हो, आज अगरचे हम एक छप्पर में बैठकर ये काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, किसी टीन शेड डाल कर चला रहे हैं, या किसी टीन शेड डाल के हम मस्जिद की नमाज़ पढ़ने, मस्जिद बना ली, नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, एक न एक दिन इंशाल्लाह वो भी बड़ी होगी। तो इस वजह से शुरू से ही अगर हम ये चीज़ रिकॉर्ड में रख कर चलेंगे तो इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड भी बनेगा और हमारी कोई चीज़ ज़ाय भी नहीं होगी। उमूमन इसी वजह से लापरवाही हो जाती है, ज़िम्मेदारों को, बाज़ को, बेचारों को पता नहीं चलता कि हमारे यहाँ कितनी चीज़ें हैं और कितनी नहीं हैं, तो इसलिए उनका पता भी नहीं चल पाता। हमारे साथ भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें पेश आई हैं। हमें जब किसी एक चीज़ की ज़िम्मेदारी मिली गांव की मस्जिद की, तो वहाँ पर कब्रिस्तान, पंचायत फ़ंड और इसी तरीके से मदरसा, मस्जिद है, पंचायत फ़ंड में देगे हैं, प्लेटें हैं, बर्तन हैं, गिलास हैं, डोंगे, डिश, उनकी डिटेल पूरे रजिस्टर के अंदर होना ज़रूरी है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, पंचायत फ़ंड हो, उसका कितना खाता है, वो पूरी डिटेल हमारे पास होगी, तभी हम उसकी हिफाजत कर पाएंगे। और जब हम हिफाजत करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर सवाब भी मुरत्तब होगा। देखिए, मैंने सबसे पहले ये हेडिंग डाली, रजिस्टर रिकॉर्ड अशिया मदरसा, नाम हो तो यहाँ लिख दें मस्जिद, मैंने मदीना मस्जिद वैसे लिख दिया, और यहाँ पर मौज़ा यानी जगह का नाम, तहसील, ज़िला बिजनौर, पूरा एड्रेस लिख देंगे। फिर उसके बाद नंबर शुमार, फिर दूसरे नंबर पर नंबर अशिया, फिर तादाद, वाकिफ़ यानी किसने वक्फ़ की है, और अगर कीमतन ख़रीदी है तो क्या कीमत रही, जगह यानी कि कमरे अगर 5 हैं तो कहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है और किस जगह पर है, ये सारे वगैरह। तो नंबर अशिया सबसे पहले हम यहाँ डाल देंगे। एक हम डालेंगे मस्जिद के 3 रूम यानी 3 कमरे, तादाद मस्जिद के कमरे, हमने यहाँ लिख दिया मस्जिद के कमरे। अब यहाँ लिख देंगे तादाद 3 अदद। यहाँ क्या वाकिफ़, कमरे तो कोई वक्फ़ नहीं किया करता, तामीरी कराए जाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे
तामीर की गई है। इसके अगर लेकिन जगह यानी मस्जिद से मुत्तसिल मस्जिद की हय्या अला सलाह की तरफ है, यह हय्या अला फलाह की तरफ है, दाईं तरफ या बाईं तरफ, हमने लिख दिया मस्जिद की दाहिनी जानिब। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमने लिख दिया मस्जिद की देगें, मस्जिद की देगें। इसी तरीके से हम देगें कितनी हैं लिख रहे हैं हमने मिसाल तौर पर 15, और ये ख़रीदी गई हैं कीमतन। फ़र्ज़ कर लीजिए एक देग ख़रीदी होगी 500 रुपये की, तो 500 रुपये की जब एक देग हो गई तो 15 देग कितने की हो गई, यानी कि 7,500 रुपये की लगभग। तो 7,500 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो कभी किसी से खोई जाती है, कुछ हो जाती है, तो अमूमन कीमत घटती बढ़ती रहती। कहा जाए भैया तो देग ला के दो और इतनी कीमत की थी, उसकी फिर रसीद कटती है वगैरह। कहाँ पर रखी हुई हैं, ये गोदाम में। हमारे पास हुजरे में कितने पंखे लगे हुए हैं, अब यहाँ लिख देंगे हुजरा, और हुजरे यानी कि हुजरे के पंखे यहाँ लिख दिया हमने 2। एक पंखा 900 रुपये का तो ख़रीदा है, तो 2 पंखे 1800 रुपये के हो गए हैं। ये हुजरे की छत पे लगे हुए हैं। इस तरीके से अगर हम रिकॉर्ड बनाना चाहें रिकॉर्ड बना सकते हैं। ऐसी मस्जिद की या हमारे स्कूल की जगह है, मिसाल तौर पर 4 नंबर पे हमने लिख दिया स्कूल की जगह यानी अराजी ज़मीन, लिख दिया 5 बीघा, और ये वक्फ़ किसने की है, अब्दुल्ला ने। कहाँ लिख दिया, बस्ती से पश्चिम में। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा और कोई आपकी समझ में आए तो और कॉलम बना लें। ये कॉलम मैंने सिर्फ इसलिए बना के दिखाए हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे, और ये वक्त की ज़रूरत भी है और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। तो इसलिए आप इस चीज़ को रिकॉर्ड में ज़रूर रखें, और ये रिकॉर्ड रजिस्टर ऐसे बना लें, सादा रजिस्टर ख़रीद लें, लाइन खींच के उस पर अपने ये इस तरह के कॉलम बना के उसके अंदर लिखना शुरू कर दें। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बयान करेंगे हम रजिस्टर रिकॉर्ड तबाहशुदा कागजात यानी स्कूल, मदरसे, मस्जिद या यूनिवर्सिटी या कुछ भी चला रहे हैं हम, फैक्ट्री चला रहे हैं, उसके रिकॉर्ड कैसे कायम करेंगे कागजात का, यानी कितनी चीज़ें छपी, जिल्द नंबर कितनी छपी, कितने नंबर की थी, उसके बारे में बयान करेंगे। इसी तरीके के हमारे पास बहुत सारे मज़ामीन हैं, उनको हम धीरे धीरे आप हजरात के सामने बयान करेंगे। जैसे रजिस्टर, रसीदात, इंदराज रसीद है, वाउचर, मसारिफ है, अलल हिसाब है, कब्ज़ुल वसूल है, मुदर्रिसीन मुलाजिमीन की हाज़िरी, तलबा तालिबात की हाज़िरी, फ़ीस, नतीजा इम्तिहान वगैरह दुनिया भर की चीज़ें इंशाअल्लाह धीरे धीरे बयान करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो फ़ायदा उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम।